नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। बोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एसवाईएल पर जो बातचीत हुई वो खत्म हो गई है बैठक आज की, और कहा गया इस बैठक के बाद कि सकारात्मक रही है पहले दौर की बैठक। पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, पूरी बात खुले मन से हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बैठक में पूरी बात खुले मन से हुई है। एसवाईएल की नहर बननी चाहिए, ये भी मुख्यमंत्री ने दोहराया। पहले दौर की बातचीत सकारात्मक रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की तरफ से इस बैठक के बाद ये बयान दिया गया। एक बार फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, लेकिन आज जो बैठक हुई उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे खुले मन के साथ इस बैठक में बातचीत हुई है। वही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि पहले दौर की बातचीत सकारात्मक हुई। एक बार फिर से दोनों राज्यों के सीएम की बैठक होगी। आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली से इस बैठक का हिस्सा बने, जबकि चंडीगढ़ से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़े। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस बैठक की मध्यस्थता की। दोनों राज्यों के बीच में केंद्र मध्यस्थता कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, और आज की बैठक खत्म हो गई है, जिसे सकारात्मक बताया गया है। अब अगली बैठक कब होगी इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन एक दौर की बैठक और होगी। एसवाईएल नहर बननी ही चाहिए, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक बार फिर कहा गया। हरियाणा अपने हक के पानी की लड़ाई लड़ रहा है। दशकों पुराना ये विवाद है पंजाब हरियाणा के बीच, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य मिल बैठकर इस मसले का हल निकालें, और इसी के तहत दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसे सकारात्मक बताया जा रहा है। एक बार फिर से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी एसवाईएल के मुद्दे पर, लेकिन आज जो बैठक हुई पहले दौर की उसको लेकर कहा गया हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से खुले मन से ये बातचीत हुई है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि पहले दौर की बातचीत सकारात्मक रही है, अब दूसरे दौर की बातचीत होगी। एक बार फिर से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसी मसले पर बातचीत करेंगे, और कोशिश यही है केंद्र की भी कि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकल जाए। इस बैठक के बाद क्या कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वो आपको सुनाते हैं। जो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने की 28 तारीख को दिया था कि उच्च स्तर पर वार्ता की जानी चाहिए। हमने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया था कि वो दिल्ली में आज आए, आकर के हम बातचीत करें। They should include the Yamuna water in it also, and then divide it on a 60-40 basis. That is what I suggested as one of my suggestions. Now this meeting will be held again. I hope to meet the Haryana Chief Minister here once, and then again with the National Water Resources Minister. As of today, the situation is a very peculiar one. Punjab has 105 lakh acres of land, and Haryana has 80 lakh acres of land. And they like to आज ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ शेखावत जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, और साडी ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं पंजाब ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, और बड़े कॉर्डियल तरीके नाल साडियां गल्लां होईयां ने, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ मैं दस्सिया, और मैं भी दस्सिया कि ਇਹ पाकिस्तान ਦੀ बड़ी ਇੱਥੇ हलचल ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, और ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। और मैं ਅਸੀਂ ਹੁਣ फैसला ਇਹ ਕੀਤਾ कि मैं और खट्टर साहब उरे असी मिलांगे एक बार चंडीगढ़ दे विच, और फिर इकट्ठे जाके शेखावत जी नाल दिल्ली मिलांगे इस गल नूं अगे वधाउण लई। मैंने उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके नाल कहा कि पंजाब दे कोल कोई पानी है नहीं,
हर साल घटता जा रहा है, बर्फा पिघल दिया जा रहा ने, नदियां का पानी घटता जा रहा है, धरती के थल्ले का पानी घटता जा रहा है, तो बड़े हालात बिगड़ते जाएंगे आगे के वास्ते। मैं तो आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एसवाइएल के मसले पर जो आज महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें किस तरीके से पंजाब का पक्ष उनकी तरफ से रखा गया उसी बारे में जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि एक बार फिर से इस बैठक के जरिए पंजाब का पक्ष रखा गया है। दशकों पुराना मसला है, ऐसे में बहुत कुछ बदल गया है। पंजाब के पास भूमि योग्य खेती हरियाणा के मुकाबले काफी ज्यादा है और पानी अब लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन इस बार जो बैठक हुई है, जो बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण हुई है, सकारात्मक हुई है। एक बार फिर से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे, यानी इस बैठक में जो बातचीत हुई है उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर ये दोनों मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति से मंत्री से मुलाकात करेंगे दिल्ली में जाकर, ताकि इस पूरे मसले का कोई निर्णायक हल निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच में एसवाइएल के पानी को लेकर ये अहम बैठक हुई। पहले दौर की बैठक खत्म हो गई, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना पक्ष एक बार फिर से रख दिया है। जो आज हालात हैं पानी को लेकर वो सारे एक बार फिर से बता दिए गए हैं और हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री 28 तारीख को दिया था कि उच्च स्तर पर वार्ता की जानी चाहिए। हमने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया था कि वो दिल्ली में आज आएं, आकर के हम बातचीत करें। लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब में परिस्थिति ऐसी बनी कि वहाँ के डिप्टी स्पीकर, कुछ मंत्री और विधायकों के कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस हो जाने के कारण से मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया था और उन्होंने कल यहाँ आने में असमर्थता व्यक्त की थी। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट विषय है इसलिए इसको मीटिंग को डेफर नहीं करें, वो जो है वर्चुअली हम सबसे जुड़ेंगे और हम यहाँ बैठ कर के बात करेंगे। अभी विस्तार से हमने इस पूरे विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट है उसके आधार पर, उसको आधार मानते हुए हमने विस्तार से चर्चा की है। पहले दौर की बातचीत बहुत स्वस्थ मानसिकता के साथ में हुई। पंजाब और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने स्तर पर अपने अपने दृष्टिकोण से अपने विचार रखे हैं और हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हफ्ता या उससे कुछ अधिक समय में एक बार फिर हम दूसरे दौर की वार्ता में साथ बैठेंगे और आज जहां हमने जो है इस वार्ता को छोड़ा है उससे आगे के स्तर पर ले जाकर के बातचीत करेंगे और उस बातचीत से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा हमको आदेश दिया सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे। तो पंजाब का रुख क्या है? पंजाब में कोई रुख नरमी की अपनी पंजाब साफ तौर पंजाब का मैंने कहा कि बहुत स्वस्थ मानसिकता के साथ में और बहुत खुले मन से आज की बैठक में बातचीत हुई है और जिस खुले मन के साथ में पंजाब और हरियाणा दोनों ही माननीय मुख्यमंत्रियों ने, दोनों प्रदेशों के मुखियाओं ने जिस तरह से बात की है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो है समाधान क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बातचीत जो है जो एक लॉकजैम हो गया था, एक रुकावट हो गई थी, वो वापस ठीक स्तर पर प्रारंभ। दूसरी तारीख अभी तय नहीं की है। मैंने आपसे कहा 7-8-10 दिन में, क्योंकि उनके यहाँ कोरोना की जिस तरह का संकट है वो आइसोलेशन पीरियड उनका कब उनको डॉक्टर अलाउ करते हैं उसके अनुरूप केंद्र सारे फार्मूले सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। देखिए, जैसे हमारे जल शक्ति केंद्रीय मंत्री हमारे शेखावत जी ने अपने को बताया विस्तार से कि पूरी बातचीत हमारी खुले मन से हुई और खुले मन से बातचीत का हेतु यही था कि एसवाइएल नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। अब उसका कार्यक्रम क्या होगा, आगे की गतिविधि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के बताएंगे और जैसा बताया दूसरे दौर की मीटिंग बहुत जल्दी हम करेंगे और मैं समझता हूँ अपने अपने पक्ष में सब बातचीत वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे और एक एमिकेबल सलूशन कैसे हो सकता है इसके ऊपर विचार करने के लिए सारे रास्ते खुले हैं। फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो सब बातें जो आपस में तय होंगी, सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, सब सुप्रीम कोर्ट में हम बताएंगे। आज की बात
तो आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह को और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। दोनों ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी कि आज की बैठक खत्म हो चुकी है, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन आगे क्या तय होगा और क्या तय नहीं होगा, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में केंद्र की मध्यस्थता से ये बैठक हुई है। इस बैठक पर और जानकारी लेंगे, चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़ चुके हैं। नपिंदर, हम सुन रहे थे कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को, उनकी तरफ से एक बार फिर ये साफ कर दिया गया कि पंजाब के पास देने को पानी नहीं है। यहां खेती का रकबा हरियाणा के मुकाबले बहुत ज्यादा है और पानी पिछले कई सालों से लगातार घटता जा रहा है। यानी इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि पंजाब का स्टैंड इस बैठक में भी वही रहा जो पहले की बैठकों में और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देते वक्त था। देखो, पंजाब का स्टैंड ना पहला कदे बदलिया, ना हुण बदलिया ते ना ही आने वाले टाइम दे विच बदलेगा। पंजाब का स्टैंड बड़ा क्लीयर है और ये स्टैंड कोई ऐसा नहीं है कि पोलीटिकल स्टैंड है, ये सच्चाई है। यही सच है कि पंजाब दे कोल वाधू पानी नहीं है। पंजाब की अपनी भूमि है जिहड़ी वो बंजर हुंदी जा रही है। पंजाब दे विच किसान मजबूरी वस धरती ते हेठला पानी वरत रहे हैं और उसका असर दिख रहा है कि पंजाब दे विच जिहड़े ब्लैक स्पॉट ने वो ज़्यादा हो रहे हैं और हेठला पानी जो धरती के वो भी खत्म होता जा रहा है। इस करके पंजाब के मुख्यमंत्री ने अज मौजूदा हालातों तो जाणू करवा दिता केंद्र को, जो पहला भी करवाया गया सी कि पंजाब की स्थिति ऐसी नहीं है कि पंजाब पानी दे सके। पंजाब के कोले ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 4 ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ। इस विषय ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ चुकन के लिए मजबूर हो जाता है। पंजाब ने बड़े सिंह ने अब इस पूरे विवाद को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। शुक्रिया नपिंदर तमाम जानकारी के लिए। रवि मिश्रा दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़े हैं इसी महत्वपूर्ण बैठक पर और जानकारी के साथ। रवि, आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, लेकिन पंजाब ने अपना रुख पहले की तरह इस बार भी साफ कर दिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि कुछ तय होगा नहीं होगा अगली बैठक में, उसके बाद जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट को बता दिया जाएगा। क्या फिर भी हम समझें कि आज की बैठक सकारात्मक रही, किसी फॉर्मूले पर बात बनती नजर आ रही है या नहीं? बिल्कुल, अब जो देखिए साफ तौर पर बैठक तकरीबन 40 से 45 मिनट तक चली और जब मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्र जल मंत्री शेखावत जी, तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये जो बैठक थी सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और ऐसी ही एक बैठक दोबारा की जाएगी। जो कम्युनिकेशन गैप था दोनों राज्यों के बीच में, वो कम्युनिकेशन गैप आज खुल गया है और दोनों राज्यों ने अपने अपने पक्ष रखा और सुचारू रूप से खुलकर अपने विचार रखे। और इसी बैठक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक दूसरी बैठक जल्द ही दिखने को मिल सकती है। और साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि SYL जल्दी ये नहर बने और इसको लेकर हम अपनी बात आगे भी रखेंगे और जो दूसरी मीटिंग होगी उसमें इस बात को रखी जाएगी और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मगर साफ तौर पे एक स्वस्थ बैठक हुई, कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद SYL मुद्दे को लेकर, जो कि काफ़ी वर्षों पुराना ये मुद्दा है, इसको लेकर ये अनसुलझा मुद्दा सुलझाने की कोशिश जो कवायद है वो पूरी जोर से की जा रही है। दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। कम से कम इस कवायद में अब रफ्तार तो पकड़ी। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। दशकों पुराना ये विवाद है, लेकिन अब आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए इसको हल करने की कोशिशें हो रही हैं। पंजाब की दलील वही कि पानी नहीं है, तो ऐसे में दे कैसे? हरियाणा कह रहे कि उसका हक बनता है और पानी लेकर रहेंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार की मध्यस्थता के साथ क्या ये मामला सिरे चढ़ पाएगा, इस पर सभी की नजरें।
अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। हिमाचल से ये बड़ी खबर, जहां हिमाचल में यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। कल से निर्धारित शेड्यूल के तहत ही परीक्षाएं आयोजित होंगी। हिमाचल हाई कोर्ट ने परीक्षाओं पर कल जो रोक लगाई थी वो रोक हटा दी है। हाई कोर्ट ने परीक्षाएं जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। आज रद्द की गई जो परीक्षा थी, अब वो परीक्षा सबसे आखिर में ली जाएगी। कल सरकार ने ये परीक्षा रद्द की थी जो आज होनी थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज एक बार फिर से हाई कोर्ट का फैसला, और फैसला यह कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी। रास्ता साफ कर दिया हाई कोर्ट ने। कल से निर्धारित शेड्यूल के तहत ही यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। हिमाचल हाई कोर्ट ने कल परीक्षाओं पर रोक लगाई थी जो आज के आदेश में हटा दी गई। हाईकोर्ट ने परीक्षाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं, और जो आज परीक्षा रद्द हुई है अब वो सबसे आखिर में होगी। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ गए। प्रदीप, जो कल कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, कम से कम आज हाईकोर्ट ने भी अपनी तरफ से साफ कर दी कि परीक्षाएं होंगी। बिल्कुल सुदेश, आपने सही कहा, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है उसने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी और उस पर सुनवाई भी हुई, जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी जो एग्जाम है उनको जारी रख सकती है, वो एग्जाम करवा सकते हैं। तो ऐसे में अब ये स्थिति क्लियर हो गई है और अब जो पूर्व निर्धारित जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही तमाम जो वो होंगी। लेकिन जो आज परीक्षा होनी थी वो अब सबसे अंत में होगी। जो तिथि है वो बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अभी की जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि कल की जो परीक्षा है वो जो है वो कंटिन्यू रहेगी और इसमें बीए, बीकॉम और बीएससी की जो परीक्षाएं होनी है वो अब चलती रहेंगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये बात दलील भी दी गई थी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी दलील दी थी कि लंबे समय से जो है कोशिश चल रही थी, तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे थे परीक्षाओं को करवाने के लिए, और वो परीक्षाएं करवाने के लिए इंतजाम अभी भी जो है वो उपलब्ध है हिमाचल प्रदेश के तमाम कॉलेजों में, चाहे वो सैनिटाइज किया गया है वहां पर, या उसके साथ साथ अगर बात तो वहां पर जो थर्मस की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो तरफ से पग उठाए गए हैं दी गई है, और उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो पिछले कल का आदेश था उसको पलटते हुए आज ये ताजा आदेश दिया है कि यूनिवर्सिटी अब एग्जाम जारी रख सकती है। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी, जो शेड्यूल पहले से तय है उसके अनुसार ही आगे परीक्षा ली जाएंगी। लेकिन आज जो परीक्षा रद्द हुई है वो सबसे आखिर में होगी। आपको बता दें कल ही हाईकोर्ट इन परीक्षाओं पर रोक लगाई थी, लेकिन आज रिव्यू पिटीशन के बाद हाईकोर्ट ने अपने कल के फैसले को पलट दिया और कहा कि परीक्षाएं होंगी। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सलमान खान की रेकी करने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर राहुल को उत्तराखंड से पकड़ा है। सलमान खान को मारने के लिए इसने मुंबई में रेकी की थी। हरियाणा में 4 हत्याओं को भी ये गैंगस्टर अंजाम दे चुका है और भिवानी का रहने वाला बिश्नोई गैंग का ये गैंगस्टर बताया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये बदमाश है जिसको उत्तराखंड से पकड़ा गया है। गैंगस्टर राहुल को क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड से पकड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसने सलमान खान की रेकी भी की थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को मारने की धमकी दी गई थी और इसमें गैंगस्टर राहुल का भी हाथ था, जिसने बकायदा मुंबई में जाकर रेकी की थी और अब ये गिरफ्त में है। गैंगस्टर राहुल को क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड से पकड़ा है। सलमान को मारने के लिए मुंबई में इसकी तरफ से रेकी भी की गई। हरियाणा में भी ये 4 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। भिवानी का रहने वाला है और बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है। में जो इसका खुलासा हुआ, इसने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसको सलमान खान जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में जो एक्टर हैं उनकी रेकी के लिए इसको भेजा था। उसकी वजह रंजिश वो इसमें यही बता रहा है कि भाई इसमें जो इसने जो इनका जो प्रीवियस जो वो हिरण कांड था जो सभी को पता, उनका एक केस था, उसमें उनके बरी होने पे उसको वजह रंजिश यही थी कि भाई इसको हम अपने सिरे से कुछ ना कुछ इसको वारदात करें। कौन से महीने में रेकी की गई? ये जनवरी के फर्स्ट वीक में इसने बताया है, मुंबई इसने रेकी की थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में कराना चाहते हैं तो पहले ये जरूर पता कर लें कि क्या वो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है या नहीं। ऐसा इसलिए कि शिमला में सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। अपनी डिग्री हासिल करने के लिए ये छात्र दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, मार्कशीट मांगने पर मिलती है धमकी। लाखों का कोर्स किया,
नहीं मिली डिग्री। इंस्टीट्यूट की एक कैसी दादागिरी। दर दर की ठोकरें खाते ये वो छात्र हैं जिन्हें ना अपना भविष्य पता है और ना ही वर्तमान। कड़ी मेहनत कर लाखों रुपए का कोर्स भी कर लिया, लेकिन जब डिग्री देने की बारी आई तो इंस्टीट्यूट दादागिरी पर उतर आया है। और जब हम उनको कॉल करते हैं, हमने जो है मिस्टर जितेंद्र जी से बात की हुई है और अपने जो ओनर है मिस्टर डी के उनसे बात की है, लेकिन अब तो उनकी तरफ से ऐसे जवाब आ रहा है कि आप जो कर सकते हो कर लो, ना कॉलेज की इससे डरता नहीं। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म शिमला से 2017 में पास आउट हुए ये छात्र ना तो नौकरी के लिए कहीं आवेदन कर पा रहे हैं और ना ही कहीं जॉब मिल पा रही है। दरअसल इस संस्थान को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाने के लिए मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से मान्यता मिली थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने 2017 में इस संस्थान से अपनी मान्यता वापस ले ली थी और अब 3 साल बाद सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। मैंने 2014 में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म में एडमिशन लिया था और मैं 2017 में पास आउट हो चुका हूँ। तो 17 से पास आउट हुआ, आज 20 चल रहा है। 3 साल से हमें ना ही कोई डिग्री दी गई है और ना ही कोई डीएमसी प्रोवाइड हुई है और ना ही कोई भी उन्होंने ऐसा सर्टिफिकेट दिया जिससे हमें प्रूफ कर सके कि हम डिग्री होल्डर हैं, हम पास आउट हो चुके हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, मतलब मास्टर्स करना चाहते हैं, वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रही है और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। डिग्री के लिए छात्रों ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। एएसपी के मुताबिक छात्रों की शिकायत ढली थाना भेज दी गई है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन 14, 15, 16 जो 3 बैचेज हैं उनके बच्चों को अभी तक डिग्रीज वगैरह नहीं मिली हैं, तो उनकी जो कंप्लेंट आई थी उसको मैंने एसएचओ ढली को फॉरवर्ड किया है और इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं और कल तक इसमें जो भी 1-2 दिनों में इसमें देखते हैं क्या उनका प्रशासन की तरफ से जो आता है और इसमें अगर कॉग्निजेबल बनता है तो इसमें हम मामला दर्ज करेंगे। छात्रों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उन्हें डिग्री के लिए इस तरह धक्के खाने पड़े। सवाल उठता है कि जब इंस्टीट्यूट से मान्यता छीनी जा चुकी थी तो फिर सैकड़ों छात्रों को गुमराह क्यों किया गया। सवाल छात्रों के भविष्य से भी जुड़ा है कि आगे उनके सामने क्या रास्ता है। रेशमा कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 शिमला। कोरोना काल में पढ़ाई न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी चुनौती है और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 30% तक अपना सिलेबस कम करने का सुझाव दिया है ताकि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम हो सके। कोरोना के खौफ के बीच हर माँ बाप को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। स्कूल कब खुलेंगे इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन बच्चों पर पढ़ाई का बोझ ना पड़े इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फॉर्मूला तैयार किया है। बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों का सिलेबस 30% कम करने का सुझाव दिया है ताकि परीक्षा को लेकर बच्चों या अध्यापकों पर किसी प्रकार का कोई दबाव न पड़े। 30% के लगभग हमारा जो सिलेबस में रिडक्शन होगा ताकि आने बच्चों के ऊपर एक प्रेशर जो हो रहा है कि सिलेबस या टीचर्स के ऊपर एक वो ना रहे कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 30% जो कि सीबीएसई द्वारा भी वो उसी प्रकार का सिलेबस में कमी की गई है। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी 30% रिडक्शन की अनुशंसा शिक्षा सदन को यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कर रहा है। स्कूल बंद होने से ऑनलाइन पढ़ाई पर ही बच्चों का भविष्य टिका है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में भी छात्रों से लेकर शिक्षकों को परेशानियां उठानी पड़ रही। ऐसे में सरकार के सुझाव पर शिक्षा सदन की तरफ से 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस को लेकर राय पूछी गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने तो अपनी राय बता दी है, अब अंतिम फैसला शिक्षा सदन को लेना है, लेकिन उम्मीद है कि छात्रों के सिर से सिलेबस का बोझ जरूर कम होगा। कोरोना काल में पूरे प्रदेश में स्कूल बंद हैं, ऐसे में बच्चों पर परीक्षा को लेकर पढ़ाई का दबाव था, जिसको देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ये 30% सिलेबस कम करने का ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। उम्मीद है कि जल्द ये प्रस्ताव पास होगा और बच्चों पर जो पढ़ाई का दबाव था वो कम होगा और सिलेबस कम होने के चलते बच्चे जो है अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस, न्यूज़ 18 हरियाणा। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।